ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सौराब जी जो कि शिरडी में धर्मशाला में रुके हुए हैं, बाबा ने 18 दिन के लिए उन्हें शिरडी में रोक रखा है। दवाई तो दीवी बाबा की उन्होंने फेंकी दी, साथ ही बेटी की तबीयत खराब हुई तो मुंबई भागने के प्रोग्राम बना लिया। शाम का वक्त पत्नी से कहा कि तुम फटाफट सामान बांधो, बेटी की तबीयत खराब, उसे दौरा पड़ा हुआ है और मैं तांगे की व्यवस्था करने जा रहा हूं। पूरे शिरडी में घूम आए, कहीं तांगा नहीं मिला। जिससे भी पूछा उसने कहा इस टाइम तांगा नहीं मिलेगा, घोड़ा तांगा। कोई बात नहीं, वापस लौटे कि हम इसे गोद में उठाकर चलेंगे शिरडी की बाउंड्री तक, शिरडी की सीमा तक, यानी खंडोबा मंदिर तक। वहां जरूर कोई ना कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी हमें जाने के लिए। कोई बात नहीं जी, सामान उठा के भाग लिए, बेटी को गोद में लेके। बेटी के मुंह से झाग आ रहे। उधर बाबा को तो सारी स्थिति पता थी। उन्होंने अब्दुल को जो दवाई उसने फेंकी थी वो वापस बाबा ने अपनी शक्तियों के द्वारा उसे वापस अपने पात्र में ले लिया। वो जमीन में गिरा रहे थे और वो दवाई पहुंच रही थी बाबा के पात्र में। उसे एक हांडी के अंदर, छोटी सी मिट्टी की हांडी के अंदर करके सहज के उसे रख लिया था। बाबा को सारी स्थिति का पता था। बाबा ने उसे हांडी को अब्दुल के हाथ में दिया कि अब्दुल मेरा एक काम करो, जाकर खंडोबा मंदिर पर बैठ जाओ, कोई जरूरतमंद आएगा उसे ये पिला देना। बाबा की आधी बातें बाबा के भक्तों से सिर के ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन ना कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी जो बाबा की किसी भी आज्ञा का पालन ना करे। अब्दुल गए, हांडी लेके जाकर बैठ गए। रोते झीकते गिरते पड़ते रुस्तम जी पहुंच गए खंडोबा मंदिर के पास, यानी शिरडी की सीमा पर। बेटी के मुंह से झाग निकलने लगे। एक पेड़ की छाव में लेके उसे बैठे। पत्नी से कहा अरे पानी, उसने कहा मैं तो पानी लाने भूल गई। सामने देखा तो पानी के मटके रखे थे, प्याऊ जो कि बनवाए थे नीम गांव के बापू साहब ने काफी साल पहले। वो अब तक प्रथा चली आ रही है, आज भी वो प्रथा चली आ रही है। शिरडी के आसपास मटके भरे हुए पानी के रखे मिल जाएंगे। वो मटके में पानी देखने गई, पता लगा तीनों मटके खाली। वापिस आई, कहने लगी पानी तो यहाँ नहीं है। दूर दिखाई दिया मंदिर खंडोबा जी का। रुस्तम जी कहने लगे देखो शायद हमें मंदिर में पानी मिल जाएगा, तुम मंदिर में जाओ। वो बेटी को लिए मंदिर में पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए कि अब्दुल बैठे थे वहां पे, क्या हमें पानी मिलेगा? उसने मटकी का ढक्कन खोला, ये लो जी। बेटी को पानी पिलाया। सेकंडों में बेटी के सही हो गई। वो अपने पिताजी से कहने लगी बाबा मैं तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल अब मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। रुस्तम जी अब्दुल से कहने लगे तुम्हारे दिए हुए पानी का बहुत बहुत उपकार, कि तुम्हारे पानी के पीने से मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। अब्दुल कहने लगा ये पानी का पानी नहीं था, ये था अमृत। अब भला अमृत पीने के बाद भी कोई बीमार रह सकता है? कि क्या? कि जी हाँ, इसके अंदर साईं की ऊदी घुली हुई थी। इस मटकी में साईं की ऊदी का घोल था जो कि बच्चे ने पिया। अब तो अब्दुल ने पूरी कहानी सुना दी। ऐसे ऐसे साईं ने मुझे कहा था। आपकी बेटी की हालत देख के मुझे लगा कि साईं ने शायद इसी के लिए ये बोल दिया। अब्दुल को रुस्तम जी ने उससे कहा जरा देना मेरे हाथ पे। उसने 2 बूंद टपकाया तो रुस्तम जी की समझ में आ गया कि जो दवा मैंने फेंकी थी ये वही दवा है। रुस्तम जी जो थे बच्चों को छोड़कर
और साईं साईं चिल्लाते हुए वापस द्वारका माई की ओर भाग लिए। काहे के लिए? क्षमा याचना करने के लिए, क्योंकि बाबा ने समय समय पे चेताया था और रुस्तम जी ने यहाँ तक साईं से कह दिया था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कि मैं दवाई की दुकान है, दवाई का जानकार हूँ, कला मट्टी से या पानी के घोल से कि बच्चे सही होते हैं। रुस्तम जी अपनी करनी पे शर्मिंदा होकर भाग लिए द्वारका माई की ओर। आगे आगे रुस्तम जी, पीछे पीछे बच्ची, उसकी माँ और अब्दुल, तीनों चारों जने सामान उठा के द्वारका माई में पहुंचे। उधर राधिका अपने पति के गोदाम से जेठ की हरकतें देख के, उसकी बेईमानी देख के वो जा रही थी बाबा से आज्ञा लेने के लिए कि साईं से पूछ लो कि क्या मैं इनकी ये सच्चाई और अपनी सच्चाई बताऊं या नहीं बताऊं। उधर राधिका द्वारका माई पहुंची, उधर रुस्तम जी पहुंचे। रुस्तम जी ने क्षमा याचना बाबा से की और बाबा ने कहा, वो मटकी उसके रुस्तम जी के हाथ में देते हुए कि रुस्तम जी, ये दवाई प्रतिदिन 20 दिन तक इसे पिलाना और अब तुम अपने गांव जा सकते हो। लेकिन साईं आपने तो रुकने कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, बच्ची ठीक हो चुकी है, लेकिन ये रोग बच्ची को दोबारा ना लगे, इसलिए 20 दिन तक लगातार इस दवाई को पिलाना। बच्ची कहने लगी, नहीं साईं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा, मैं तो बेटा हर पल तुम्हारे साथ हूँ, जिस वक्त मुझे याद करोगे मुझे अपने नजदीक पाओगे। खैर बाबा ने रुस्तम जी को विदा किया। उधर दवाई की शीशी लिए हुए निहारिका पहुंची थी। उसे शक तो दवा की गोली पर हो ही गया था। उसने रुस्तम जी को वहां खड़े देखकर, क्योंकि वो तो जानती थी रुस्तम जी क्या उसके पिता काम करते थे, रुस्तम जी की दवाई की दुकान थी बम्बई में। उसने कहा, काका आप मेरी एक समस्या का हल करेंगे कि हाँ, क्या आप दवाई की पहचान है? कि हाँ, मैं कोई भी गोली देखकर बता सकता हूँ कि काय किस मर्ज की दवा है। उसने दवाई की शीशी उनके हाथ में दिखा दी। शीशी पे कोई लेबल था नहीं। यहां तक कि निहारिका ने केशव तक से कंफर्म कर लिया कि जिस नाम का वैद्य उसका जेठ बता रहा था, उस नाम का कोई वैद्य शिरडी के आसपास तो क्या दूर दूर तक नहीं है। उसने दवाई की शीशी रुस्तम के हाथ में दी। रुस्तम ने ली, दवाई को सूंघा, कहने लगा, बेटा ये तो पेन किलर है, दर्द निवारक। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो ये गोली दी जाती है और आदमी पढ़ के सो जाता है ताकि उसके दर्द को राहत मिले। उसने कहा, लेकिन मेरे ससुर को तो ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, कोई दर्द है ही नहीं, वो तो दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसने कहा, ज्यादा दवाई लेंगे तो कमजोर हो सकते हैं और मृत्यु का कारण भी बन सकती है ये दवाई। खैर रुस्तम जी को तो विदा कर दिया बाबा ने। निहारिका बाबा से पूछने लगी, साईं मैं कुछ सच्चाई आज अपने ससुर को बताने जा रही हूँ, आपकी आज्ञा चाहती हूँ, अपनी भी और अपने जेठ की भी, कि क्या चल रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है इस घर में। बाबा ने कहा, निहारिका सच्चाई तो बताने जा रही हूँ, लेकिन सच्चाई का परिणाम क्या होता है कि साईं उसी से तो डर लग रहा है, इसीलिए तो आपके पास आई। बाबा ने कहा, परीक्षा देते समय डर नहीं लगता था कि मैं फेल होंगी? पास हाँ साईं लगता था। तो क्या परीक्षा नहीं देती थी? कि हाँ साईं देती थी। तो परिणाम की चिंता ना करके जो है सच्चे दिल से बता दो। मैंने कहा, ठीक है साईं। और वो चल दी घर की ओर। घर के दरवाजे पे पहुंची तो जेठ ने जो था उसे छुप के देख लिया था, उसे पढ़ते हुए रसीद, कि रसीद 30 बोरी की थी और पैसे 50 बोरी के आए। उसने कहा, ये जाके घर पे सच्चाई बताए, इससे पहले मैं ही इसका पत्ता साफ कर दूं। क्योंकि वो पति पत्नी जो जेठ जेठानी थे उसके, निहारिका के बहुत ही चालू प्रवृत्ति के दोनों पति पत्नी थे। उसने घर पे जाके ड्रामा रचा। बाहर उसकी बीवी यानी उसके जेठ की पत्नी बाहर गेट के पास खड़ी हुई रोक के दिखा रही। अब बेचारी निहारिका गई कि वहनी क्या हुआ, कि हुआ क्या, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक अखबार, हिंदी का अखबार उसके सामने करा, इसमें छपा है, कोई शहर से आया था अखबार लेके, ये हमारी सारी
जमीन जो है किसानी की, और अंग्रेज सरकार ने हड़प ली। ऐसा इस अखबार में छपा है, उसने पढ़ के सुनाया। निहारिका ने आओ देखा न था, देखा पूरा का पूरा अखबार छान मारा कि उसमें ऐसी कोई खबर थी ही नहीं कि अब तुम्हारे ससुर जी को जो है इस बात को सुन के दौरा पड़ा और वो कोमा में चले गए। वो भागती हुई अखबार लेकर अंदर पहुंची, किसी को ना देखते हुए मामा जी, ससुर को मामा जी कहते महाराष्ट्र में, कि मामा जी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं छपा। जो कि ससुर अच्छे भले बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि इस अखबार में कुछ नहीं छपा हुआ, तुम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं। अब वो गुमसुम। मैंने कहा मैं यही बताने वाली थी, अब तो परिवार में ड्रामा चालू हो गया, तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुम्हारे पिता ने हमारे साथ धोखा किया और उसके पति को भी चढ़ाया, इस तरह से करके पूरा का पूरा घेराव चालू कर दिया। उधर निहारिका बेचारी आखिरी सच्चाई बताने को चली तो उसके पति ने झड़क दिया कि नहीं, मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आखिरी सच्चाई गड़बड़ की, जो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा था। कोई बात नहीं, दवाई की शीशी की बात बताने चली, उसके लिए झड़क दिया और हाथ पकड़ के उसके पति ने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। बाबा को पता थी कि क्या होने वाला है। द्वारका माई में कीर्तन की तैयारी चल रही थी, शाम के प्रवचन की। श्रीकांत और जीवताई दोनों बैठे थे। बाबा उठ के चले कि मैं जरा अभी आया। भाई अब तो प्रवचन का टाइम हो रहा। बाबा ने कहा प्रवचन से भी जरूरी कोई काम है जो मुझे करना है और वो मैं करने जा रहा हूँ। श्रीकांत तुम सुबेरे आ जाना मेरे पास, तुम्हारा बहुत दिन का रुका हुआ काम कल सुबेरे पूरा हो जाए। बाबा दौड़ लगाते हुए पहुंच गए निहारिका की ससुराल। धक्का दिया, निहारिका गिरती, उससे पहले बाबा ने जाके थाम दिया। बाबा ने कहा उसके ससुर से कि तुम लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का एक साथ अपमान कर रहे हो, जिसका पश्चाताप तुम्हें होगा और वो तुम्हें भुगतना भी होगा। बहुत सारी बातें अप डाउन की समझाई कि नहीं जी से अहंकार पढ़ाई का। बाबा ने कहा अहंकार होता तो क्या ये तुम्हारे गोदाम पर खाना लेकर जाती? अहंकार होता तो क्या तुम्हें ब्लड, तुम्हारा रक्तचाप कम हुआ था तो इसने दवाई बना के दी, क्या ये वो देती? अरे पढ़ी लिखी घर लड़की घर में होना तो एक सौभाग्य की बात है। तुम्हारे अनपढ़ बेटे को पढ़ी लिखी बेटी मिली तो अनपढ़ बेटा क्या कहता है उसका पति, साईं मुझे क्षमा करना, मैंने इससे अपना संबंध तोड़ दिया और मैं अब इसे अपने यहाँ नहीं रख सकता। उसका जेठ जो था वो जेब से पैसे निकाल के देने लगा, लो हम इतने भी निर्दयी नहीं है, पढ़ी लिखी हो, अपना रेल का टिकट बम्बई का कटा सकती हो और जो तुम्हारे काम आएंगे और वापस बम्बई के लिए निकल जाओ। बाबा ने बीच में कहा कहाँ किसे जाना है, कहाँ कौन रहेगा, इसका अधिकार राम जी के पास रहने दो तो अच्छा है, अपने पैसे अपनी जेब में रखो। कि निहारिका चलो मेरे साथ। बाबा निहारिका को समझाते बुझाते हुए द्वारका माई ले आए। उधर द्वारका माई दो बैलगाड़ी रुकी। पहली बैलगाड़ी में एक कंबल लपेटे हुए मुंह ढके हुए एक व्यक्ति नीचे उतरा और छुप के खंडोबा मंदिर के पास बैठ गया। पीछे पीछे दूसरी बैलगाड़ी आई, उसके अंदर से 5-7 पुलिस वाले उतरे और वो आपस में बात करने लगे। द्वारका माई चलो, द्वारका माई मिलेगी साईं के पास। केशव निहारिका दोनों द्वारका माई में थे। इतने में पुलिस वाले पहुंचे। पुलिस वाले को कहने लगे केशव से कि साईं कहाँ हैं, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। केशव कहने लगे साईं आने वाले होंगे, आप इंतजार कर सकते हो। केशव पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने कहा आप इंतजार कर सकते हैं, साईं आने वाले होंगे। खैर जी इतने में साईं पहुंच गए। उन्होंने कहा लो साईं आ गए। सभी पुलिस वालों ने साईं को प्रणाम किया, सभी परिचित थे। बाबा ने उनके कहने से पहले ही बोला अपने साहब से जाकर कहना
कि नाना साहब चांदोलकर समय से कल कार्यालय पहुंच जाएंगे, कि साईं हमारे साहब को चिंता हो रही है, कल से वो दफ्तर नहीं गए, घर पर भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ भेजा देखने कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लगाव है चांदोलकर साहब का, इसलिए हमें यहाँ देखने भेजा। बाबा ने कहा बेफिक्र होकर वापस जाओ, साहब से अपने बोल देना कि चांदोलकर साहब कल समय से ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। पुलिस वाले चले गए। बाबा कंबल लेकर निहारिका को बोला, निहारिका देखो सामने भामा का घर है, भामा के घर जाओ, मैंने उसको बोल दिया है तुम्हारे कपड़े बदलने के लिए दे देगी, कपड़े बदल कर वापस द्वारका माई आ जाना। केशव से कहा तुम निहारिका का ख्याल रखना, मैं अभी आया। बाबा पहुंचे चांदोलकर साहब के पास, कंबल लेके। चांदोलकर साहब खंडोबा मंदिर के पास सुखड़े हुए बैठे थे। बाबा ने पीछे से जाके कंबल उड़ाया तो चांदोलकर साहब ने देखा तो साईं सामने खड़े थे। कि साईं, बाबा ने कहा द्वारका माई क्यों नहीं आए? कि साईं कुछ पुलिस वाले आए थे, वो मुझे आपसे 2 बात भी नहीं करने देते और मुझे वापस अपने साथ ले जाते, इसलिए मैं यहाँ छुप कर बैठ गया। बाबा ने कहा बेफिक्र हो जाओ, पुलिस वालों को, इंस्पेक्टर को मैंने सबको भेज दिया वापस, अब वहाँ कोई नहीं है, चलो द्वारका माई में बैठ कर बात करेंगे। द्वारका माई में बैठ कर बात करेंगे। अब चांदोलकर साहब जो थे द्वारका माई, बाबा और चांदोलकर साहब दोनों द्वारका माई के लिए चल दिए। उधर पीछे से निहारिका को केशव ने खाना वगैरह खिलाया और बेचारी सुस्त बैठी है एक साइड। कोई बात नहीं, चांदोलकर साहब के साथ पहुंचे। चांदोलकर साहब से अब वजह पूछी। चांदोलकर साहब कहने लगे अंग्रेजी सरकार ने कोई इंजेक्शन तैयार किया है, जैसे कोरोना की वैक्सीन तैयार की थी, ऐसे ही कोई उस टाइम के जी वैक्सीन तैयार की है। और सबसे पहले टीका उन्होंने आदेश दिया कि पब्लिक जब विश्वास करेगी, सबसे पहला टीका तुम खुद लगवाओ पब्लिक के सामने, तो पब्लिक को विश्वास होगा और वो सब लगवाएंगे। ये साई, मैं तो डर के मारे आपके पास इसलिए पूछने के लिए आया कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, कोई दुष्परिणाम तो नहीं निकलना। बाबा ने कहा बेहिचक जो वो कर जाओ, मैंने पहला टीका खुद लगवाओ, पब्लिक के सामने लगवाओ, पब्लिक को विश्वास होगा, बाकी राम जी भला करेंगे, कोई दुष्प्रभाव नहीं, राम जी भला करेंगे। ऐसा कहकर नाना को रातों रात विदा कर दिया कि नाना कल समय से कार्यालय पहुंचो और सबसे पहले टीका तुम खुद लगवाओ, जैसा अंग्रेजी सरकार चाहती है। नाना चले गए। रात थी, सब सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, निहारिका भी नहाई धोई, अपना पानी भर लाई कुएं से, उसके बाद चली झाड़ू लगाने। बाबा तो उषा को जल देने जा रहे थे। बाबा वो झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठा के चली। बाबा ने कहा नहीं निहारिका, तुम ये काम नहीं करोगी। मैं कहा क्यों साईं, जब मैं रहूंगी यहाँ द्वारका माई में तो क्या मैं द्वारका माई के काम क्यों नहीं कर सकती? बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें काम करना है लेकिन कुछ दूसरा काम करना। कि साईं क्या? कि तुम्हें इंसानों के दिमाग से गंदगी साफ करने का काम करना है, वो जो कि बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ देर इंतजार करो लेकिन तुम ये काम मत करो। उधर बाबा ने श्रीकांत को बुला रखा है। नई पाठशाला के लिए एक अध्यापिका की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था बाबा पहले से ही करे बैठे हैं। बाबा ने पता नहीं कितने दिन पहले से अध्यापिका के लिए पद खाली करा कर रखा हुआ है कि अध्यापिका आएगी, श्रीकांत जगह बना कर रखो। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। आपको फिर दोबारा बताना चाहते हैं, बहुत ही शीघ्र साईं ध्यान योग पर नया अध्याय मेडिटेशन के नाम से चालू करने जा रहे हैं। मेडिटेशन में साईं का कथा तो आप बराबर सुनते ही रहेंगे। मेडिटेशन में आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा, इस कलयुग में, इस संसार में आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया जाता है, मेडिटेशन के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे। इंतजार कीजिए।
अगले अंक में फिर मिलते हैं। ओम साई राम।